दोस्तों, आज मैं तुम्बाड़ मूवी के डायरेक्टर और एक्टर सोहम शाह की दूसरी फिल्म क्रेजी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम अभिमन्यु सुत को देखते हैं, जो एक बैग में 5 करोड़ रुपए लेकर जा रहा होता है। दरअसल अभिमन्यु सुत एक सर्जन डॉक्टर था और उसके साथ अभी एक कांड हो गया है। अभिमन्यु के हाथों सर्जरी के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है, और वो भी गलती से। अब अभिमन्यु के ऊपर केस हो चुका है, लेकिन उस बच्चे के घर वाले 5 करोड़ रुपए में मान गए हैं, इसलिए वह उन पैसों को देने जा रहा है और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर अभिमन्यु के पास हवलदार राणा का कॉल आता है। उसने 3 चोरी के मोबाइल पकड़े थे। उसने कहा, इन तीनों मोबाइल में से कोई एक आकर ले जाओ और केस खत्म करो। दरअसल अभिमन्यु का मोबाइल गुम गया था और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। फिर अभिमन्यु कहता है, मैं दूसरे का मोबाइल पकड़कर क्या करूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब अभिमन्यु कॉल अटेंड करता है तो अगला बंदा कहता है, आपकी एक बेटी है जिसका नाम वेदिका है। मैंने उसे किडनैप कर लिया है और अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो 5 करोड़ देने पड़ेंगे। ये सुनकर अभिमन्यु दंग रह जाता है और उस किडनैपर से वेदिका से बात करवाने को कहता है, लेकिन किडनैपर बताता है कि उसने वेदिका को हेलोथिन दिया है, जिससे वह सो रही है, और ये हेलोथिन अगर ज्यादा डोज में किसी इंसान को दे दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। अब अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है, क्योंकि वेदिका उसकी ही बेटी थी, लेकिन उसकी एक्स वाइफ कॉल अटेंड नहीं करती। हाँ, उसने एक मैसेज किया कि वह बाद में कॉल बैक करेगी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद अभिमन्यु की प्रेजेंट वाइफ का कॉल आता है। अभिमन्यु उससे पूछता है, इस 5 करोड़ वाली बात किसी और को पता तो नहीं है, क्योंकि उस किडनैपर ने सिर्फ 5 करोड़ ही मांगे हैं। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि इस पैसों के बारे में कोई नहीं जानता। अब अभिमन्यु को किडनैपर की आवाज कहीं सुनी सुनाई लगती है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि ये किसकी आवाज है। तभी जस्ट उसी वक्त उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। जैसे ही कॉल उठता है, उसकी एक्स वाइफ एटीट्यूड से बात करती है, क्योंकि अभिमन्यु ने उसे अपनी बेटी की वजह से छोड़ा था। दरअसल उसकी बेटी का दिमाग कमजोर था और अभिमन्यु को ये अच्छा नहीं लगा। फिर भी अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ से वेदिका के बारे में पूछता है और बताता है कि किसी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और 5 करोड़ की डिमांड की है। लेकिन उसकी एक्स वाइफ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद अभी वेदिका को स्कूल छोड़कर आई हूँ, और अगर वह किडनैप हुई होती तो मेरे पास कॉल आती। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है। अब अभिमन्यु को भी लगने लगता है कि किडनैपर का कॉल एक प्रैंक कॉल हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसी किडनैपर का कॉल आता है और वह कहता है, पैसे को लोकेशन पर सनसेट से पहले छोड़ देना। लेकिन अभिमन्यु उसकी बात को नहीं मानता और उसने भेजे हुए लोकेशन को भी डिलीट कर देता है और आगे जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। उसने वेदिका के स्कूल में कॉल करके पूछी थी, लेकिन वहाँ पे वेदिका नहीं थी। ये बात उसने अभिमन्यु को बताई, लेकिन अभिमन्यु अब की बार भी उस पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ये सब इस 5 करोड़ रुपए की वजह से हो रहा है। फिर उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, फिर आगे बढ़ने लगा और फिर उसे एहसास होने लगा कि सच में वेदिका किडनैप तो नहीं हो गई। फिर वो मोबाइल ऑन करता है, जिसपे उसकी एक्स वाइफ ने मैसेज की थी, जिसमें वो वेदिका के स्कूल का मोबाइल नंबर भी सेंड करी थी और पुलिस के पास जाकर भी कंप्लेन करेगी, ये भी टाइप की थी। फिर अभिमन्यु उसके पास कॉल करता है। फिर उसकी एक्स वाइफ उस किडनैपर को 5 करोड़ रुपए देकर वेदिका को वापस लाने के लिए रोते हुए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जो अभी अभिमन्यु के पास पैसे थे वो किसी और को देने थे, इसलिए वो इस पैसे को किडनैपर को देने से मना करता है। फिर उसकी एक्स वाइफ फिर से रोते हुए रिक्वेस्ट करती है। अब अभिमन्यु सोच में पड़ जाता है, आखिर क्या किया जाए। फिर वो किडनैपर के पास कॉल करता है, लेकिन अब उसकी कॉल नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर आता है। फिर वो मैसेज में फिर से लोकेशन सेंड करने को कहता है, जिसके बाद उस किडनैपर ने फिर से लोकेशन सेंड की और उस जगह पे 1 घंटे में पहुंचने को बोला। फिर अभिमन्यु उस लोकेशन के लिए निकल जाता है और अपनी वाइफ के पास कॉल करके 5 करोड़ रुपए मांगता है और उसे भी वेदिका की किडनैप वाली बात बताता, लेकिन उसकी वाइफ के पास भी पैसे नहीं थे। उसने पुलिस कंप्लेन करने को बोला, लेकिन अभिमन्यु के पास जो पैसे थे वो ब्लैक मनी थी, इसीलिए अभिमन्यु पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकता था। फिर अभिमन्यु जाते हुए अपनी बेटी की तस्वीरें देख रहा था। फिर उसे अपनी बेटी के स्कूल की फोटो मिलती है, जहाँ पे वो प्रशांत सर के साथ खिंचवाई थी। फिर अभिमन्यु को याद आया कि वो किडनैपर की आवाज प्रशांत सर की है। फिर अभिमन्यु को लगा कि ये सब उसकी एक्स वाइफ और प्रशांत सर का प्लान होगा, इसलिए वो उस लोकेशन पे नहीं जाता। वो उस पैसे को उस बच्चे के पेरेंट्स को देने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। तभी उसके पास उस किडनैपर का वीडियो कॉल आता है। उसने वीडियो कॉल पे वेदिका को दिखाया, जहाँ पे वेदिका की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर अब अभिमन्यु को यकीन हुआ कि वेदिका सच में किडनैप हुई है और उसे प्रशांत सर ने ही किडनैप किया था। अब अभिमन्यु के पास सिर्फ 39 मिनट थे, वरना उसकी बेटी को मारने की धमकी दी गई थी। अब अभिमन्यु वहाँ से सीधा टाइमर लगाकर उस लोकेशन पे निकल जाता है। फिर अभिमन्यु के पास
पास उसके सीनियर डॉक्टर का कॉल आता है। उसने भी जल्दी पैसे लाने को कहा, लेकिन अभिमन्यु अपनी बेटी किडनैप हुई है ये बात बताता है तो इसके बाद पे यकीन नहीं करता, फिर सीधा वापस आने को कहता है। लेकिन अभिमन्यु वापस नहीं आता और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए चला जाता है। अब एक ये प्रॉब्लम तो थी, लेकिन अब उसकी प्रेजेंट वाइफ कॉल करके उसे वापस बुलाती है और अगर नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगी ऐसा कहती है। फिर अभिमन्यु उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे समझाता, फिर वो भी मान जाती है। फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल से कॉल आया कि एक पेशेंट की अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी और अभिमन्यु को आने के लिए कहा गया। फिर अभिमन्यु एक डॉक्टर के पास कॉल करके आने के लिए पूछने को कहता है। फिर उसके बाद एक और कॉल आता है जो पुलिस का होता है। उसने किडनैपर की लोकेशन भेजने को कहा, लेकिन अभिमन्यु उसे ऐसे बात किया कि वो किसी को नहीं जानता, न ही किडनैपर और न ही वेदिका को। पुलिस को किडनैप वाली बात उसकी एक्स वाइफ ने की थी और अभिमन्यु पुलिस को कंप्लेन नहीं करना चाहता था। फिर उसके बाद फिर से हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कोई भी डॉक्टर अभी अर्जेंट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अभिमन्यु अपने एक जूनियर के पास कॉल करता है और उसे ये ऑपरेशन अर्जेंट करने को कहता है, लेकिन उसे ऑपरेशन करना नहीं आता था। फिर अभिमन्यु उसे वीडियो कॉल पे बताएगा ऐसा कहता है। फिर उसके बाद आगे जाते हुए उसकी कार पंचर हो जाती है। अब उसके पास टाइम भी बहुत कम था। फिर वो स्टेफनी चेंज करता है, तभी उसके पास जूनियर का कॉल आता है। उसने ऑपरेशन करने की सारी तैयारी कर चुका था। फिर अभिमन्यु उसे वीडियो कॉल पे एक एक करके गाइड करता है। तभी फिर उसके पास किडनैपर का कॉल आता है। उसने जल्दी आने के लिए कॉल नहीं किया था, बल्कि उसकी बेटी की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसे बचाने के लिए अभिमन्यु के पास कॉल किया था। फिर अभिमन्यु ने उसे जो करने को कहा उससे वेदिका की हार्ट बीट चलने लगती है। इधर हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन सक्सेस होता है और पेशेंट की जान बच जाती है और अभिमन्यु ने भी कार की स्टेफनी चेंज कर चुका था। लेकिन अब अभिमन्यु के पास ज्यादा वक्त नहीं था और जल्द ही सनसेट होने वाला था। फिर वो आगे बढ़ता है। फिर तभी उसके गाड़ी के पीछे पुलिस आती हुई दिखती है। अभिमन्यु को ऐसा लगता है कि ये सब उसकी एक्स वाइफ की वजह से उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी किडनैपर का कॉल आता है। उसने बताया कि आगे एक टनल आएगा, उस पे पैसों का बैग फेंक कर वहाँ से आगे चले जाना। 1 किलोमीटर जाने के बाद आपकी बेटी मिल जाएगी और अगर लेट हुए तो आपकी बेटी की जान चली जाएगी, क्योंकि उसे हेलोथिन की डोज दिया गया है। फिर वो आगे बढ़ता है और ऐसे तैसे करके वो टनल तक पहुँचता है और पैसों का बैग तो वहाँ छोड़ देता है, लेकिन उसकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है और सनसेट भी हो गया था। लेकिन अभिमन्यु की उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। वह भागते हुए जाता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन तब भी वो एक पैर पकड़कर दौड़ते हुए जाता है। फाइनली वह उस जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे कई सारे लिपटे हुए बोरे दिखाई पड़ते हैं। अभिमन्यु उन सभी बोरों को चेक करता है, लेकिन उनमें कहीं भी वेदिका नहीं थी, लेकिन वहाँ पे उसके पैसों से भरा बैग होता है। फिर अभिमन्यु फिर से दंग रह जाता है। फिर तभी उसके पास कॉल आता है। उस कॉल में वेदिका बात करती है। फिर अभिमन्यु उससे कहता है, बेटी तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, तुम डरो मत। तभी वेदिका बोलती है, मैं जो बताऊंगी उस पर गुस्सा तो नहीं होंगे, प्रॉमिस करो। फिर उसने बताया कि ये सब जो हुआ वो सब वेदिका की प्लान थी, क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहती थी कि उसकी दिमाग कम नहीं है। फिर उसके बाद अभिमन्यु को एहसास हुआ कि उसने वेदिका के साथ बहुत गलत किया है। फिर अभिमन्यु अपनी बेटी से माफी मांगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे वेदिका आती है। फिर दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।